हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे लेंस मेकर फॉर्मूला, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लेंसेस। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला का एक डेरिवेशन था जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लेंसेस के बारे में। इस पे जो जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे लेंसेस के बारे में, थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल्स जाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लेंस होता क्या है। तो लेंस कुछ नहीं, एक तरह का ऑप्टिकल मीडियम है, जैसे ग्लास ले लो आप, जिसका दोनों साइड कैसा होता है, तो स्फेरिकल पार्ट होता है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, मे भी हो सकता है प्लेन भी हो, एक साइड प्लेन हो दूसरे साइड स्फेरिकल हो। तो ये जो हम लोग डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज लेंस। तो लेंस क्या होता है कि एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि दो स्फेरिकल मीडियम से बाउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। जैसे आप ले सकते हो स्फेरिकल, चाहे वो कॉनकेव हो या आपका कॉन्वेक्स हो या सिंपली एक प्लेन हो। ठीक है, तो किसी भी आपका प्लेन से दोनों साइड आपका घिरा होना चाहिए, सिर्फ एक साइड नहीं है। अगर सिर्फ एक साइड हो तो सिंपली वो मिरर बन जाएगा, दोनों साइड लेना है आपको। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज लेंसेस। लेंस जो होता है सिंपल समझ लीजिए, क्लास 10 में पढ़ोगे आप, एक कॉनकेव होता है एक कॉन्वेक्स होता है। तो कॉनकेव कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है, तो ये देख लो कॉनकेव लेंस, इसको लेंस कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये लेंस का स्ट्रक्चर हो गया कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला दूसरा तीसरा। नंबर 1 होता है डबल कॉनकेव, जिसको हम लोग कहेंगे सिंपल कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव, देखिए एक साइड प्लेन होता है सरफेस, एक साइड कॉनकेव पार्ट होता है। तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में, सिंपल कॉनकेव के बारे में। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा मे बी प्लेनो कॉनकेव से भी आ सकता है, ठीक है, इससे भी हो सकता है, ये उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो इसमें आपका आता है डबल कॉन्वेक्स, एक होता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा होता है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इसमें भी ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे इस दोनों में, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इस दोनों का इंपॉर्टेंस है। डबल कॉन्वेक्स सिंपली कहेंगे उसको सिंपल कॉन्वेक्स, या उसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो कनकेव और कॉन्वेक्स, ये तीनों को हम लोग तीन तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। देख लीजिए, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसमें ध्यान देने की बात है कि लेंस बेसिकली एक तरह का ऑप्टिकल मीडियम हो गया, दो सरफेस से बाउंडेड है। इसका थिकनेस बहुत ही पतला होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिखाएं थोड़ा सा मोटा, लेकिन रियल में इसका थिकनेस बहुत ही थिन लेंस होता है। इसका सेंटर पॉइंट को कहा जाता है, मिडिल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें क्या होता है, दो फोकस पॉइंट होता है, एक होता है F1 और एक होता है आपका F2। ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। तो देखिए C1, क्योंकि इसका दो टू कर्वेचर है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो दो स्फेरिकल सरफेस हो गया, इसलिए इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, C1 और C2। मिरर में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, दो होता है। क्यों होता है दो, क्योंकि इसका दो सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो जब यहाँ दो कर्व सरफेसेस का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होगा, C1 और C2। और फोकस पॉइंट का बात करेंगे तो दो होगा, एक इधर होगा लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो राइट साइड में उसको हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पॉइंट।
इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अगर कोई भी लाइट को अगर हम लोग पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किधर जाके मीट करेगा, बिल्कुल ये फोकस से होकर गुजरेगा। इसी को कहा जाता है फोकस पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग आर, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना क्लियर है आपका। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस के थोड़ा सा जो बेसिकली इंट्रोडक्शन था वो मैं बता दिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में पिक्चर जो होगा ऐसा होगा, लाइक दिस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, C1, F2, C2, या उसको 2F2, 2F1 और 2F2 भी कर सकते हैं। इसमें अगर रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल लेते हैं तो ये कन्वर्ज नहीं होता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस भी और कन्वर्जिंग दोनों से एक ही चीज है, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या होगा हमारा, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसमें लाइट क्या होगा, अपने पाथ से डाइवर्ज कर जाता है, क्योंकि कन्वर्ज नहीं कर सकता है ये, ठीक है। तो क्या होगा ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड रे को प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। डॉटेड लाइन जो शो कर रहा है कि इमेजिनरी लाइन है, और ये कहां पे जाके मीट हो रहा है, F1 पे। तो क्लियरली देखने से लगता है कि जो इसमें जो फोकल लेंथ होगा, इसमें देखिए राइट साइड बन रहा है और इसमें लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के तरफ पॉइंट इसको हम लोग इंडिकेट, दैट मींस रे ऑफ लाइट जो भी रे है वो अपीयर टू मीट एट दिस F1, इसलिए फोकल लेंथ जो होगा वो लेफ्ट साइड होता है इस तरह से इसमें। और इसमें क्या होता है, राइट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो कनकेव लेंस होता है, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड कंसीडर किया जाता है, और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ राइट साइड। ये सब सोचने की बात है कि हम लोग जो है, ये कन्वेंशन हो गया, तो कैसे लेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ किधर लेना है वो आप लोग क्लियर हो गया, कनकेव और कॉन्वेक्स में। अभी बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो मिरर हो या आपका लेंस हो, क्लास 10 में भी आप लोग साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे अबाउट लेंसेस, अबाउट मिरर के बारे में, है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में। तो अबाउट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में पढ़े होंगे। तो लेंस में भी आपका एक साइन कन्वेंशन होता है। जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती है ना, क्यों होती है, साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं आता है तो न्यूमेरिकल सारा गलत हो जाएगा। कितना भी ट्राई कर लो, सही होगा लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता है क्या होता है, 10th में भी पढ़े हो गया। तो उसी चीज को मैं एक बार फिर फॉर्मेट कर देता हूं यहाँ पे, साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों कब है, ठीक है। देख लो साइन कन्वेंशन, देख लो पहला होता है कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो पहला साइन कन्वेंशन जो होता है कनकेव का हम लेते हैं, देख लो आप, ये हो गया हमारा F1 F2, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। तो अगर हम इसमें अगर देखते हैं कनकेव का, सिर्फ दिमाग में रखना है कि आप जो भी यूज करते हो सिंबल, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, कुछ भी अगर हम यूज करते हो उसका साइन क्या होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हर एक वैल्यू का, हर एक जो होता है सिंबल का साइन क्या होना चाहिए। जैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हो रे ऑप्टिक्स में, चाहे वो मिरर हो या लेंसेस हो, उसमें सबसे पहला चीज आता है यू। यू यू का मतलब जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं ना, चाहे वो मिरर हो या आपका लेंस हो, कोई भी हो, ठीक है, लेफ्ट साइड रखते हैं हमेशा। तो साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, इसको हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस,
ये हमारा x और ये हमारा y। तो आप ध्यान पे करते हो कि जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, राइट जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव। सेम इसमें भी वैसे ही होगा। ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। तो उसी चीज को दिमाग रखते हुए काम करना है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर रखते हैं, लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर गया, इधर, इधर क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव, ऑलवेज हमेशा होगा। अब आता है इमेज डिस्टेंस। कॉन्केव लेंस में याद रखिएगा कभी भी इमेज जो होता है वो राइट साइड नहीं बनता है। बनता है क्या, वाई, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, कभी भी इमेज राइट साइड बनेगा ही नहीं। याद रखिएगा कॉन्केव में ऑलवेज लेफ्ट साइड इमेज बनता है। वो कैसा बनता है, तो वर्चुअल बनता है, क्योंकि डॉटेड लाइन रे एक्चुअली नॉट मीट, अपीयर टू मीट। तो यहां हम लोग लेंगे इमेज डिस्टेंस ऑलवेज, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव। ये सब ऑलवेज में चला जाएगा। अब बात आता है इसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या लेंगे हम लोग इसका, फोकल लेंथ जो होता है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड, कॉन्केव में बता दिया था मैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, इसमें भी नेगेटिव, राइट साइड नहीं होता, लेफ्ट साइड होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव और फोकल लेंथ नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव रहता है ऑलवेज। किसमें, किस में, कॉन्केव में। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप मैग्निफिकेशन का बात करते हो, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेस, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रेशियो होता है ना, उसी रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मान लेते हैं किसी का मैग्निफिकेशन, किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन 2 है, क्या मतलब हुआ, +2, एक होता है -2, एक +2। +2 का मतलब होता है ग्रेटर, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये हुआ, जो मैग्निफिकेशन का मतलब 2 का मतलब होता है कि डबल, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग m बराबर +2। एक होता है m बराबर -2, डबल हुआ, लेकिन उस केस में जो इमेज होता है वो उल्टा होता है। माइनस का मतलब होता है उल्टा और प्लस का मतलब होता है सीधा। अब इस केस में जो भी मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा प्लस में रहेगा, मतलब इमेज कैसा बनेगा, तो ऊपर की तरफ बनता है, खड़ा, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, हमेशा प्लस में रहेगा, प्लस मतलब पॉजिटिव रहेगा मैग्निफिकेशन। इसको याद रखना है, u हमेशा नेगेटिव रहता है, v नेगेटिव, f नेगेटिव, लेकिन मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। चाहे वो लेफ्ट साइड बने इमेज, मतलब लेफ्ट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव, लेफ्ट साइड मतलब किधर, ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो हमेशा ऊपर की तरफ इंडिकेट होता है। इमेज मतलब होता है साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, ऊपर की तरफ एरो होता है। इस एरो को देख के हम लोग काम करते हैं। मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, तो पॉजिटिव। तो इसको याद रखना है, u, v, f और m का जो साइन क्या होना चाहिए। इसमें से कुछ भूलने का चीज है ही नहीं, सब कुछ तो क्लियर है आपके सामने। जो भी चीज दिमाग में रखना है वो कॉन्वेक्स के बारे में, तो कॉन्केव का इतना सारा चीज याद रख लेंगे। अब हम लोग आएंगे कॉन्वेक्स के बारे में। देखिए u तो इसमें भी नेगेटिव ही रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, लेकिन अगर हम लोग इमेज का बात करते हैं, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगा वो राइट भी बनता है और लेफ्ट भी बनता है, ऑलवेज राइट नहीं बनता है, ये आप भी जानते हो, 10th में पढ़े होंगे। किस केस में जो इमेज होगा वो लेफ्ट साइड बनेगा, पता है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखते हो, कहां पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज कहां बनेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड बनेगा ही नहीं। अब वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन रियल नहीं होगा। जब रियल होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें इमेज कभी ऑलवेज रियल नहीं बनता है, कभी वर्चुअल भी बनता है। तो वर्चुअल और रियल, वर्चुअल केस में लेफ्ट साइड बनेगा, रियल केस में राइट साइड बनेगा। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा, इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबल बन सकता है। इसका मतलब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, किसी एक चीज को हम नहीं ले सकते हैं। तो जब प्रॉब्लम रहेगा तो आप समझ जाओगे कि इमेज डिस्टेंस प्लस में होगा या माइनस में होगा। वो जब प्रॉब्लम होगा, जब बनाओगे तो वहां खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों चीज को दिमाग में रखना है। चलिए अब हम लोग को जानना है कि f मतलब फोकल लेंथ, राइट साइड मैंने बताया था, जो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ को कंसीडर किया जाता है राइट साइड में, f क्या होगा,
प्लस में रहेगा, चलिए प्लस पॉजिटिव। अब मैग्निफिकेशन, तो जब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो रियल भी होता है, इन्वर्टेड रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। रियल केस में उल्टा बनेगा इमेज और वर्चुअल केस में सीधा बनता है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। चलिए प्लस और माइनस, तो ये सब 4 पॉइंट्स है। यू वी एफ एम देख लीजिए, इसमें भी यू वी एफ एम। तो ये सारा जो नोटेशन है इसका साइन जो होता है दिमाग में रखना होगा आप लोगों को, ताकि न्यूमेरिकल्स को आप सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग लेंस के बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। ओके।